राधे राधे दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे चैनल में। आप कथा जरूर सुनिए। बैसाख मास के तो एक गाँव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था और बहुत दुखी रहती थी। मेहनत मजबूरी करके लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना अपना बच्चे के पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसे करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और कुछ समझने लायक हुआ तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में जाके काम काज करने लगी। अब एक दिन वो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटा के शाम के समय घर आ रहे थे तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर श्री सत्यनारायण भगवान के कथा हो रहे थे। तो बेटे ने कहा, मम्मा चलो हम भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा बहुत जिद करने लगा तो उसके माँ उसके ले के वहाँ चली गई और वहाँ पर सत्यनारायण भगवान के कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाग के मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसके बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगी। सारे लोग बहुत खुश थे और बिल्कुल चुपचाप उदास बैठे थे। तो ये बात मंदिर के पुजारी जी ने देखा। उसने कई बार देखा। अब भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगा तभी पंडित जी ने पूछा कि हे बेटी, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो, मुझे बताओ। तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति अभी जीवित नहीं हैं। मैं कथा सुनने के लिए रात गई हूँ, लेकिन भगवान के चढ़ावा चढ़ावे के लिए आरती में पैसे डालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्हें ब्राह्मण के पुजारी को अपनी बुरी बात बता दी। तो ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, उदास मत हो, भगवान सबके सुनती है, तेरी भी सुनेगी। तो तू ऐसा करना, आज बैसाख पूर्णिमा है, तुम कल से ज्येष्ठ मास के आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना कि सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके उसके बाद ही केले के जड़ में पूजा करना। केले के वृक्ष की पूजा करने के बाद तुलसी जी के सींचना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु के वास होता है। अगर तुम पूरे ज्येष्ठ के महीना केले में नियमित रूप से जल सींचोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारा सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएगी। तो उस औरत ने ब्राह्मण से सारे विधि विधान जान के प्रसाद लेके अपने बेटे के साथ बहुत खुशी खुशी घर आ गए। दूसरे दिन स्नान आदि करके अब रोजाना नियम के रूप से ज्येष्ठ मास में केले के पौधों को जल से सींचने लगा। एक नियम रूप से घी के दीपक जलाते हुए चढ़ावा के रूप में थोड़ी सी दाल गुड़ के भोग लगाती है। इस तरह करते करते उनके सालों बीत गए, लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु के कृपा से उसका एक धनवान सेठ के वहाँ बागीचे में अच्छे से नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से होने लगा और अपने बच्चे के पालन पोषण भी अच्छे से करने लगे। अब वो भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहा करते थे। उसके माँ रोजीना विष्णु भगवान के पूजन करते थे और रोजीना ज्येष्ठ के महीने में केले के वृक्ष में घी के दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते उन्हें एक दिन ऐसा भी आया जब उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद घर में नई बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी के माहौल चलता रहा, लेकिन 1 साल बीतने तक 1 साल बाद में बहू के ऐसा लगा कि पूजा पाठ सब ढोंग है। मेरी सासू माँ तो फालतू में घी बर्बाद करते हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं सासू माँ के घी के दीपक जलाने से मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, मैं बुरी बन जाऊँगी। इससे अच्छा उसी के बेटे से कहलवा के घी के दीपक जलाने के लिए मना करवा दूँगी। तो उसी शाम को उसके अपने पति से कहा कि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरे एक बात मानना होगा।
तुम अपने माँ को कह दो कि घी के दीपक ना जलाया है। इतने महंगाई के ज़माना में रोजीना घी के दीपक जल क्या ज़रूरी है? अगर दीपक जलाना ही है तब तेल के जलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा, मेरी माँ बहुत वर्षों से काम करती आ रही है, मेरी माँ हमेशा घी के दीपक जलाती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक हो, नहीं करना तो मैं मना कर दूंगा। उसके बेटे ने सोचा कि उसके बहू तो उसके माँ की बेइज्जती करेगा, इससे अच्छा है मैं ही समझा दूंगा। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक ही जलाना है तो आप तेल के दीपक जलाया करो, इतनी महंगाई है बचत भी होगी। उसके माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजबूरी करती थी तब भी मैं घी की कोई कमी नहीं थी, आज तक तू इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी दीपक के लिए तुम्हें घी की कमी हो रही है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तुम कहता है वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरे खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसके माँ तेल लेके जाने लगी। तो 2-3 दिन बीतने के बाद बहू के तेल जलाना अच्छा नहीं लगा। उसने तेल घी के दीपों उठा के अलमारी में रख दी और ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बहू तेल कहाँ है, मुझे दीपक करना है और फिर दिया बाती करने के बाद आके भोजन भी तो करना है। तो बहू बोली, सासू माँ ये फालतू के ढोंग होते हैं, माँ जी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, चुपचानी से भोजन कर लो। अब उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो रोजीना बहू अपने सास को वो सूखी रोटी कमरे में दे के आती थी, तो वो रोटियों के खाती नहीं थी। जब रात को बहू बेटे सो जाती थी तो वो रोटियों के उठा के बाहर गाय को दी आती थी। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपने भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय की रोटी खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहू कह रही थी कि आप कहते हैं ना कि मेरे माँ के नियम है, बिना विष्णु भगवान के घी के दीपक लिए भी भोजन नहीं करती है। आप देखो आज 3-4 रोज हो गए, रोजीना अच्छे से भोजन करती है, ये सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ के अच्छे तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा मत कुछ कहो, मेरे माँ के नियम था कि तू तोड़वा दिया, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तुम इस बारे में बात कोई नहीं करो। तभी बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसके चुपचाप गाय की रोटी डाली, आपस आके सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसके नींद आ गई। जब सपने में उसे भगवान विष्णु दिखाई दी और बोले, हे बुढ़िया माई तू सो रही है कि जाग रही है? तो उसने कहा, हे विधाता, हे विष्णु भगवान, मैं न सो रही हूँ न जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है आपको? तो बोली, 3-4 दिन हो गए तुम मेरे पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आओ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए तो घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान कहा कि निराश मत हो, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, केले के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया के जैसे ही आँख खुली, इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह जल्दी उठ के बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे उसको सपने में भगवान ने कहा था। जल्दी से स्नान आदि करके केरे के जल के जाके बैठ गई केरे के पास। वहाँ जाके गया तो वहाँ पर पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है, उबाती भी है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, जब क्या पता किसी और के हो। तो उसी पेट के अंदर से आवाज़ आई, हे बुढ़िया माई, ये तुम्हारे लिए मैं दीपक लेके आया हूँ, जलाओ, केला सींचो और कथा कहो, फिर जाके भोजन कर लेना। तो ये देख के बुढ़िया माई बहुत खुश हुई, बड़ा प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही।
और फिर घर पर गई। घर आके बहुत खुशी के साथ भोजन कर लिया। अब बुढ़िया को तो रोजीना के नियम बन गया। रोज है ना सुबह उठ के स्नान आदि करती थी, सीधे केले के पौधे के पास चली जाती थी। वहाँ पर सब कुछ तैयार मिलता था। कहता कहते केरा सींचते, पूजा करते, दीपक जलाते और घर आ जाते। एक दिन की बात है कि एक दिन के बात है, उसके घर पर उसके बहू के भाई भाभी आए हुए थे। बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी, तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी के ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे में खोल के देखा तो डब्बा तो आधा खाली थे। उसने जल्दी से अपने पति के बुलाया। अब बोला कि देखो तुम्हारी माँ ने घी चुराया है। तो उसका बेटा बोला, ये ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है। तुम ताला लगाया था तो फिर मेरी माँ चोरी कैसे घी चोरी कर ले। वो बोली कि मुझे कुछ भी नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने किया है। चलो आप एक बार मैं भैया भाभी के खाना खिला देती हूँ, तो उसके बाद दिन चली जाएगा, तब फिर कल से देखना। इस अलमारी के तुम्हारी माँ के दोनों की मैं निगरानी करूँगी। तो दूसरे दिन दोनों बैठ के निगरानी करने के लिए। उसके माँ तो अलमारी की तरफ आई भी नहीं थी। उसने सीधे स्नान किया, बाहर चली गई। तो उसके बाद दोनों उसके पीछे पीछे चली गई। बुढ़िया सीधे केले के पेड़ के पास गई। जब वहाँ मैंने उन्हें देखा कि दीपक पहले ही से पारा है, अंदर बाती लगी है, तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, केला सींचा और कथा कही। पूजा करने के बाद बुढ़िया पौधे से लिपट के बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि भगवान, ऐसा पूजा के ऐसी घी के मैं क्या करूं। मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते भी नहीं है। जिस बेटे के इतना कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता है। बहू कहती है कि तू तो चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैं आप परीक्षा क्यों ले रही है भगवान, मुझे कितना परीक्षा और देनी होगी। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसके वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक फपक के रोने लगी। तो उसके दुखी हृदय के पुकार सुन के भगवान विष्णु जी ने वह प्रकट हो गई। अब बोले, बुढ़िया माँ घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपने माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो तू ऐसी बात सुन के भगवान विष्णु तो साक्षात प्रकट देख के उसके बेटों के तो बहू के बहुत दुख हुआ, करुणा से भर गई। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाके ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरे माँ के पूजा भाव, श्रद्धा, भक्ति के कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला पोसा था। मेरे माँ का तो मैं एकमात्र सहारा था। आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप इस पाप के प्रयास से मुझे कैसे होगा। ऐसा कह के बुरी तरह से रोने लगा। उसके पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया हूँ। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से समर्चना मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपने सास के पास दौड़ी हुई आई और उनके चरणों में गिर के कहने लगा, हे सासू जी, मुझे क्षमार्चना कर दो। मैंने आपके पूजा पाठ के ढोंग बताया, घी चोरी करने के इल्जाम आप पर लगाया। आप मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। मुझे क्षमार्चना कर दो हे माँ। बुढ़िया ने उसे उठा के गले से लगा लिया। कहा, हे बेटी, अपने बच्चे से माँ कभी नाराज नहीं होते, चलो घर चलते हैं। ऐसा कह के बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ घर आ गई। तो उसके बहू ने कहा, माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करूँ के लिए चलूँगी। अब दोनों सास बहू रोजीना केले के पौधे के पूजा करती रह गई और घी के दीपक जला के आरती करती तथा कथा सुनती थी और फिर केले के सींच के। तो एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं पंडित जी के भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसके बहू ने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, खुशी से करवाइए। तो बहू ने कई प्रकार के भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया।
यथा संपत्ति दक्षिणा दे के उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसके सेवा भक्ति के देख के बहुत खुश हो गए और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल गए। तो वो उनके सेवा भक्ति देख के भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत खुशी हुए, सुख सौभाग्य के अन्न धन संतान के आशीर्वाद दे दिया। और फिर 9 महीने बाद उसके बहू ने बहुत सुंदर पुत्रों के जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रहा। इस तरह विष्णु भगवान के पूजा करने से बुढ़िया के अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वो अपने जीवन के सब सुखों के भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। और बुढ़िया के बेटे बहू भी ने जेठ मास में पीपल सींचने के प्रथा के आगे बढ़ाया। तो फिर दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो कभी भी फल अच्छा देती है। विष्णु भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाला को सबको धन संपत्ति देना सभी भक्तों के। अगर कहानी में कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, इसके लिए हमें क्षमा करना, माफ़ करना। श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।